आपने अन्ना हजारे के साथ विश्वासघात क्यों किया? आपने किरण बेदी, शाजिया आलमी से लेकर कुमार विश्वास, राजकुमार आनंद तक जैसे अपने ही कार्यकर्ताओं से विश्वास क्यों तोड़ा? आपने कांग्रेस से गठबंधन करके अपने बच्चों की कसमों को झूठा क्यों किया? क्यों किया बच्चों से विश्वासघात? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं, मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, आज अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया और सीधे तौर पर कहा कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके पार्टी तोड़वाने का काम करते हैं। दुनिया भर के भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है और संघ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने अन्ना का भी नाम लिया, तमाम सारी चीजें कही। आपको लगता है कि ये बोलने के बाद में उनकी जो छवि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की है वो धूमिल पड़ेगी? देखिए, आज धोखा किसके साथ हुआ है? दिल्ली के साथ। धोखा करने वाला कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल से दिल्ली सवाल कर रही है। अब जो अपराधी है वही सवाल करने लग रहा है। आज दिल्ली के 5 सवाल जो मैं टाइम्स नाउ के नवभारत के मार्फत मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं। मैं लिख के लाया हूं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं होने देना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको देख करके आपके मार्फत अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रहा हूं कि आपने अन्ना हजारे के साथ विश्वासघात क्यों किया? आपने किरण बेदी, शाजिया आलमी से लेकर कुमार विश्वास, राजकुमार आनंद तक जैसे अपने ही कार्यकर्ताओं से विश्वास क्यों तोड़ा? आपने कांग्रेस से गठबंधन करके अपने बच्चों की कसमों को झूठा क्यों किया? क्यों किया बच्चों से विश्वासघात? आपने लोकपाल को अपना आदर्श बताया था, लेकिन आज तक आपने लोकपाल पूरा किया नहीं। आखिर क्यों किया आदर्शों से विश्वासघात? और मेरा अंतिम प्रश्न है, आप भ्रष्टाचार विरोधी मंच बनाकर राजनीति में आए थे, पर आज आपकी सरकार ने जन भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए देशवासियों की वैकल्पिक राजनीति की उम्मीदों से आखिर क्यों किया विश्वासघात? दिल्ली सवाल कर रही है, छल दिल्ली के साथ हुआ है और आप सवाल दूसरे से पूछ रहे हैं। हमारे इन सवालों का जवाब दो अरविंद केजरीवाल जी। दिल्ली के बच्चे का ये सवाल है और भारतीय जनता पार्टी का भी। लेकिन उन्होंने संघ से सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि सरसंघ चालक बताएं कि संघ तो बीजेपी की मां है, उसकी कोख में बीजेपी का जन्म हुआ है। इतनी गलत राजनीति बीजेपी के लोग करते हैं, वो उन्हें रोकते क्यों नहीं है? क्या यही संस्कार उन्होंने दिए? उन्होंने ही सवाल पूछ लिया। दिल्ली की सत्ता में बीजेपी है कि आम आदमी पार्टी है? तो जो सत्ता में 10 साल पूरा कर रहा है वो सवाल से भाग रहा है और जिस सत्ता में नहीं है उससे सवाल कर रहे हैं आप। आरएसएस तो राजनीतिक भी नहीं है, तो ये एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये मनोज तिवारी का और बीजेपी का सवाल। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है जो वो बोल रहे हैं पब्लिक में जाके, पब्लिक की सिंपैथी, वो पुराना अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो? और यदि वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वो सफलता मिल पाएगी उनको? एक आदमखोर जानवर ने तमाम बच्चों को खाया हो और फिर वो साधु बन के बात करे, कोई विश्वास करेगा क्या?